Hello everyone, welcome back to my podcast stories channel। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी लिखी गई है अमिता जी द्वारा। अजी सुनती हो, मंगलू की माँ शहर से चिट्ठी आई है। रामी फटाफट से हाथ पोंछती हुई रसोई से बाहर निकली। मंगलू की चिट्ठी है ना, खैर खैरियत से तो है। रमेश ने कहा, मंगलू की माँ सब ठीक ठाक है, बस हमें शहर जल्दी बुलाया है। शहर क्यों? आज तक तो कभी आवन का न्योता तक नहीं दिया। आज क्या बात हो गई जो हमको शहर में बुला लिया? बात हो गई है जो हमको शहर में बुलावा भेजा है। न मैं ना जाऊंगी शहर वहर। मंगलू के पिता कुर्सी पर बैठ गए और रामी को बिठाया और कहा, अब हमें ये गांव का मकान बेचकर शहर जाना पड़ेगा। रामी ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई है? मंगलू के पिता ने कहा, हमारे बेटे ने शहर में एक बड़ा फ्लैट लिया है, उसे लेने के लिए कुछ पैसे कम पड़ गए हैं, इसलिए वे कह रहा है कि गांव का मकान बेचकर आप शहर आ जाओ। आप अकेले कब तक गांव में रहोगे? अकेले कोई दुख तकलीफ आ जाएगी तो कौन वहां पर आएगा? रामी ये बात सुनकर उदास हो गई। कहा, अब तक गांव में रहे और बुढ़ापे में शहर में जाना पड़ेगा। वहां का धूल धुआं, मिट्टी का गुबार, लोगों से ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखती हैं। मेरा तो दिल नहीं लगेगा। वहां कहाँ गांव की सौंधी मिट्टी, भीनी खुशबू, और कहाँ वो मंगलू का शहर। पिता ने रामी को समझाया तो वह अंत में मान गई। मंगलू के पिता रमेश गांव में खेती करते थे। गांव का मकान वो खेत बेचकर शहर की ओर चल दिए। दोनों की ट्रेन की टिकट बुक हो गई। गांव छोड़ते हुए रामी बहुत रोई। अपने खेतों, मकान, अपने लोगों से बिछुड़कर वो बहुत दुखी थे, पर अब वो क्या कर सकती थी? दोनों सुबह की ट्रेन में रवाना हो गए और शहर पहुंच गए। उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर गाड़ी आ गई थी। बाहर निकल कर देखा, घर से कोई भी सदस्य नहीं था, बस ड्राइवर को भेज दिया गया था। रामी ने रमेश से कहा, हम पहली दफा शहर आए हैं और हमें लेने भी नहीं आया कोई। ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रेलवे स्टेशन से घर बहुत दूर था, बीच में इतना ट्रैफिक। रानी अंदर ही अंदर दुखी हो रही थी। सबसे मिलने की खुशी भी थी। घर में बहू स्मिता, बेटा मंगल और पुत्र और पोती थे। दोनों घर पहुंचे। घर पर कोई नहीं था, बस एक काम वाली बाई थी। काम वाली बाई ने उन्हें बिठाया, उनका सामान उनके कमरे में रखा और पानी पिलाया। दोनों ने पूछा, घर में सब कहाँ हैं? काम वाली ने कहा, वे तो रात तक ही आएंगे। आप बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। काम वाली ने दोनों के लिए खाना लगाया और अपने काम में जुट गई। वह पूरा दिन घर पर रहती थी और सारा घर का काम करती थी। समिता दोपहर बाद घर आती थी। रानी को फ्लैट में बड़ी घुटन हो रही थी। कहाँ गांव की खुली हवा, पेड़ पौधे, लोगों का जमावड़ा लगा रहता, और कहीं गांव की चौपर में बैठकर अपनी उम्र के साथ लोगों के वक्त बिता लिया करती थी, और कहाँ ये घुटन भरा घर का माहौल। पर रमेश को तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे बड़े मस्त आदमी थे, जो मिलता खा लेते, जो मन करता पहन लेते। बस उनकी एक ही आदत थी, उसके बिना वो रह नहीं सकते थे, और वो थी उनके पुराने गाने टेप रिकॉर्डर पर सुनने की और सुनाने की। वे इससे कभी ऊबते ही नहीं थे। पुरानी फिल्में देखने का भी उनको शौक था। कभी कभी रानी को साथ में बिठा लेते, बस यहाँ आकर भी
अपना दिल इसी तरह बहला रहे थे। शाम हुई, बच्चे घर लौट आए। सब उनसे मिले और अपने कमरों में चले गए। कोई मोबाइल में, कोई टेलीविजन में व्यस्त हो गया। रानी का तो काम करने की आदत थी। रात को सबके लिए खाना बनाया। खाने में उसने करेले की सब्जी बनाई जो मंगलू को बहुत पसंद थी। शाम को सब खाने की मेज पर इकट्ठे हुए। पोती दीपा ने कहा, दादी ये क्या बनाया है? एकदम काले काले, इतना तेल भरा हुआ, अजीब से लग रहे हैं। मितुल ने भी हाँ में हाँ मिलाई। दोनों बच्चों ने कहा, हम नहीं खाएंगे ये खाना। दोनों ने अपनी प्लेट सरका दी। दादी ने कहा, ये सब्जी तो बहुत पौष्टिक होती है। सेहत तो देखो अपनी, सूखी रोटी जैसे हो गए हो। पर दोनों बच्चों ने रात को पिज्जा ऑर्डर किया और उसे खा लिया। समीता और मंगल ने मन मार कर माँ का बना हुआ खाना खा लिया, पर दोनों नुक्स निकाल रहे थे। माँ, तेल कम डाला करो, चिकनाई से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बीमारी आती है। रानी भांप गई, मंगल का स्वाद भी शहर में रहकर बदल चुका है। वे अपने साथ गांव में से देसी घी के लड्डू और मठरी बनाकर लाई थी, जिसको हेल्थ कॉन्शियस के नाम पर किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। वो दो बूढ़े लोग भूख लगने पर ये फांक लेते थे। घर में किसी को इनके पास बैठने की फुर्सत तक नहीं थी। समीता भी सास ससुर के पास बैठना नहीं चाहती थी। बस उनको साथ रखना एक मजबूरी थी। मंगलू देर रात घर आता और शक्ल दिखाकर चला जाता। बच्चे अपने कॉलेज और दोस्तों में व्यस्त रहते। बूढ़ा बूढ़ी की ना तो कोई बात सुनता, ना कोई उनके पास बैठता। जो सोचा था सब उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। कुछ दिनों बाद उन्हें यहाँ पर अपनी बेकदरी लगने लगी। एक रात 12 बजे घर में खूब खटपट की आवाज आ रही थी। रानी ने उठकर घर में झांका तो कोई नजर नहीं आया। मंगलू के कमरे के पास से आवाज आ रही थी, चुपचाप घर में जितना सोना और पैसा है हमारे हवाले कर दो, वरना तुम चारों को काट कर घर में गाड़ देंगे। रानी पहले तो घबरा गई, फिर चुपके से पति को जगाया और कहा, घर में चोर घुस आए हैं, क्या किया जाए? रमेश ने कहा, पुलिस को फोन करते हैं। तो रानी ने कहा, तब तक तो पूरा घर साफ करके चलते बनेंगे। रानी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। रानी ने अलमारी में से अपनी सफेद रंग की साड़ी निकाली। गांव की पुरानी लालटेन जो उसके अंधेरे की साथी थी, उसे जलाया। बाल बिखेरे, चेहरे पर सफेद पाउडर थोप लिया, आंखों को काजल लगाकर डरावना बना लिया और रमेश से कहा, मैं जब जैसे ही कहूं घर की सारी बत्तियां बंद कर देना और डरावनी भूत वाली आवाज निकालना। रमेश ने ठीक बिल्कुल वैसा ही किया जैसा रानी ने कहा था। रानी मंगल के कमरे की तरफ गई। चारों ने देखा कि कोई चोर जो उनके कमरे में है, वो एक सफेद साड़ी वाली औरत लालटेन लेकर जो घर में घूम रही है और डरावनी आवाजों का माहौल और भी जो डरावना बना रही है, ये सब देखकर चोरों की गिग्गी बंध गई। वह चोरी किया गया सारा सामान छोड़कर भाग निकले। भागो भागो भूत आया, बोलते बोलते उनकी सांस भी फूल रही थी। रमेश ने चोरों के जाते ही घर की बत्तियां जला दी। जब चारों ने ये देखा कि ये तो माँ है, सबकी जान में जान आ गई। इतने में रमेश भी वहां पहुंच गए। दोनों ने कहा, कहो कैसी रही? तो बच्चों ने कहा, आपको कैसे पता लगा और आपने इतनी जल्दी सब कुछ कैसे किया? तो रानी ने कहा, बेटा जी, तुम्हारे माँ बाप खूब पुरानी फिल्में देखते हैं, कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं।
इसी बात पर सारे खिलखिलाकर हंस पड़े। उस दिन के बाद से सभी का व्यवहार उनके लिए बदल गया। चारों उनका बहुत सम्मान करते और खूब वक्त देते। बच्चे भी दादी के बनाए पकवान खूब चाव से खाने लगे और अपने दोस्तों को भी खिलाते। समीता को भी ऐसा लगने लगा जैसे जिंदगी उनके बिना अधूरी थी। अब उसका हाथ बांटने वाले और बच्चों को संस्कार देने वाले बुजुर्गों का साया घर पर था। अब उसकी और मंगल की फिक्र कम हो गई थी। रानी और रमेश को फ्लैट में से कच्चे मकान की भीनी भीनी खुशबू फिर से आने लगी थी। चाहे वो गांव के पेड़ शहर में नहीं थे, पर उन्हें उन पेड़ों की छांव अपने फ्लैट पर महसूस होने लगी थी। ये थी आज की कहानी का सफर कच्चे मकान से फ्लैट तक का। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।